थाना भूगांव क्षेत्र की रहने वाली एक महिला द्वारा लगातार लगाए जा रहे रेस्टोरेंट संचालक पर आरोपों के चलते आखिरकार अपना पक्ष रखने के लिए रेस्टोरेंट संचालक भी मीडिया से रूबरू हुए और पूरे मामले की किस तरीके से हकीकत बताई है, आइए आपको भी दिखाते हैं इस खबर के जरिए। एक महिला द्वारा लगातार भूगांव रोड स्थित हाइजीन्स एक्सी फैमिली रेस्टोरेंट पर एक संचालक पर बुरी तरह मारपीट किए जाने का आरोप लगाया जा रहा था, जिसके बाद होटल संचालक सचिन कुमार मीडिया से रूबरू हुए और पूरे मामले की हकीकत बताई तो पूरा मामला ही बेबुनियाद साबित होता दिखाई दिया। होटल संचालक द्वारा बताया गया कि महिला द्वारा लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं। महिला द्वारा जो भी बातें बताई गई हैं वे पूरी तरीके से गलत हैं। वहीं होटल संचालक द्वारा अपने आप को निर्दोष बताया गया। होटल संचालक ने यह भी बताया कि उसके पास पर्याप्त कई ऐसे सबूत हैं जिसमें महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप पूरी तरीके से गलत और निराधार साबित हो रहे हैं। होटल संचालक की ओर से सारे सबूत पुलिस और उच्च अधिकारियों को दे दिए गए हैं। होटल संचालक, उसके सुरक्षा गार्ड ने पूरे मामले की हकीकत किस तरीके से बयां की है, यह जरा आप भी सुनिए। सर, जैसे कि हमारा रेस्टोरेंट काफी अच्छा है और किस नाम से रेस्टोरेंट हाइजीन रेस्टोरेंट के नाम से है। एक्चुअली वैसे नाम तो है हिगिन्स एक्सीआई, हिगिन्स फैमिली रेस्टोरेंट के नाम से, लेकिन लोग उसे ज्यादातर हाइजीन ही शहर में पहचानते हैं। और दिन भर यहाँ दिन में स्टूडेंट आते हैं, स्कूल से कॉलेज से अपना वो सारे आते हैं, उनको काफी सिक्योरिटी यहाँ प्राप्त होती है और किसी कोई अभद्र व्यवहार नहीं होता है, इस चक्कर में आते हैं। और शाम को अच्छे घरों की फैमिली ये सारी हमारे शहर से भी आसपास क्षेत्रों से भी सब अपना बर्थडे मनाने, एनिवर्सरी मनाने ये सारी चीजें लेके आते हैं। एक महिला द्वारा आप पर मारपीट करने का आरोप वो सर केवल मुझे नहीं समझ में आ रहा वो ये सब क्यों कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने रेस्टोरेंट का फीडबैक बहुत अच्छा है, उसने जो अभी आजकल बहुत सारे वीडियो भी डाल रखे हैं, ये सब कर रखा है, मेरे हिसाब से वो गलत आरोप लगा रही है। क्या हुआ क्या था? मेरे वो करीब 6:45 के आसपास हमारे यहाँ आई और होटल में जैसे कि बहुत सारी भीड़ भाड़ थी। आते ही पहले हमारे गार्ड से इंक्वायरी करने लगी कि आप किस कास्ट के हैं और आपकी सैलरी क्या है। तो सर, अगर आप खुद ही समझदार हैं, अगर कोई भी रेस्टोरेंट पे खाना खाने आ रहा तो किसी की सैलरी और उसके बारे में क्यों पूछेगा। उसके बाद भी गार्ड ने उनके साथ एक विकलांग व्यक्ति आया था जो चलने में असहाय था, उसके एक पैर में काफी मतलब पूरी तरह से ही विकलांग था। हमारे गार्ड की सहायता से उसे अंदर किया गया और ये जाके जहाँ 2 और 3 लोगों का चैम्बर बना हुआ है, जहाँ 2 और 3 लोग बैठ सकते हैं कंबाइंड चैम्बर में, इनको वहां बैठा दिया गया। ये अपना पानी खुद लेके आई थी, इन्होंने कोई भी खाने का ऑर्डर नहीं किया। हमारे सर्विस स्टाफ जो गए इनसे ऑर्डर लेने, उनसे भी ये कहने लगी ये आप सैलरी कितनी है, क्या है, ये इस तरह की। वो बेचारे बच्चे नए थे तो उन्होंने आके मेरे से कहा, मैंने कहा बेटा कोई बात नहीं, त्योहार का टाइम है, कस्टमर एज ए भगवान है, तो उनको कायदे से आप पेश आए। तो उन्होंने फिर 2 मटका आइसक्रीम, हमारे यहाँ जो क्रीम बेल की पिछले 6 साल से आ रही है, उन्हीं का हमारे यहाँ फ्रिज लगा है, 2 मटका आइसक्रीम उन्होंने ऑर्डर की। ऑर्डर करने के बाद जब उन्होंने आइसक्रीम पूरी खा ली, खाने के बाद जब लड़का गया तो उससे बोले कि तुम्हारा मालिक का बहुत पेट निकल आया है और ऐसे ऐसे करके वो बहुत मोटा हो गया है, बहुत ज्यादा कस्टमर से पैसा लेता है। और आइसक्रीम को लेके जब पैसे देने की बात करी हमारे सर्विस वाले ने, तो बोली ये आइसक्रीम पूरी खराब है, जबकि वो पूरी आइसक्रीम खा चुकी थी। बंदा मेरे पास, जो सर्विस वाला एम्प्लॉय था, वो मेरे पास आया, बोले सर मैडम ऐसे ऐसे कह रही है। तो मैं जैसे कि मैं सारे ग्राहकों के, चाहे छोटा ग्राहक हो चाहे बड़ा ग्राहक हो, मैं खुद ही 6 साल से, ये ग्राहक भी जानते हैं शहर के, मैं सारे ग्राहकों से मिलने चला जाता हूँ। मैं गया, मैं सीसीटीवी के कैमरे के सामने ही था और जो इनके बगल वाली सीट थी उस पर 5 लोग इन्हीं के साथ जो आए हुए थे, खूब हंसी मजाक में बातें चल रही थी कि कैमरा तोड़ देंगे, ये सब कर देंगे। फिर भी मैंने उस बात को इग्नोर किया। मैंने कहा भाइयों आप लोग खाना खाने आए, खाओ। और मैडम से ये कहा अगर मैडम आइसक्रीम खराब है तो मैं आपको क्रीम वेल का नंबर दे रहा हूँ, आप उस पर कंप्लेंट डाल दो। उन्होंने कहा था कि आपको आपने उनको बुलाया बात करने के लिए अंदर अपने कैबिन में। मैंने वही से मैंने कहा 100 रुपए का आइटम है और मेरे यहाँ का कोई चीज मेड नहीं है तो मैं काहे के लिए बुलाऊंगा। और ऑफिस में कस्टमर जो खाना खाने आ रहा है तो मैं काहे के लिए बुलाऊंगा। और ऑफिस में कस्टमर जो खाना खाने आ रहा है उसे ऑफिस में आने की जरूरत क्या है। फोन तोड़ने का आरोप लगा रही है। फोन तोड़ने के लिए वो तो बिल्कुल गलत आरोप लगा रही है। जिस दिन ये घटना हुई उसके अगले दिन, उसी दिन शाम को 2 कांस्टेबल जो आए थे पूरी जानकारी के मामले के सर्च करने, तो पूरे कैमरे में रिकॉर्डिंग उन्होंने दिखाई अपने में। अगर फोन टूटा था तो रिकॉर्डिंग कैसे आ रही थी। उसके बाद वो पैर तोड़ने का भी आरोप लगा रही है। पैर भी टूटा, फ्रैक्चर। हाँ, पैर तोड़ने का। अगले दिन जो हमारे सिविल लाइन चौकी इंचार्ज जी है, वो जब सारी मामले की जांच करने आए, उनके साथ ये भाई के साथ आई, आराम से चल के आई, कोई दिक्कत नहीं हुई। और मारपीट सर इस रेस्टोरेंट पे, और वैसे भी महिला के साथ, तो ये मैं सोच ही नहीं सकता। अच्छा, आपकी ओर से भी कोई पुलिस की शिकायत की गई है? जब उन्होंने मैं शिकायत नहीं भी करता, उन्होंने यहाँ खड़े होकर परिसर में कई ग्राहकों के सामने और उनके सामने ये कहा मैं इस होटल को बंद कराने आई हूँ, ठीक है, इस होटल को बंद कराने आई हूँ, मैं यहाँ बम बांध के खड़ी हो जाऊंगी, आग लगा दूंगी इस होटल में। सर आप सबको जानकारी है, आज से 2 साल पहले, लॉकडाउन से पहले हमारे यहाँ किसी ने इस तरह की घटना कर दी थी,
जो हमारा पूरा रेस्टोरेंट जल गया था। हमने उस टाइम पे भी कोई कार्रवाई नहीं की थी, क्योंकि सर हम इससे पहले मैं पीएनबी में काम करता था, मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ और इसीलिए मैं समाज को एक अच्छी सुविधा दे रहा हूँ, जो एक समाज के लिए एक अच्छी जगह बना रखी है, जो आए कस्टमर अपना फैमिली के साथ बड़ा कार्य। अब इस तरह की इसीलिए व्यापार भाइयों से निवेदन है, व्यापारी भाइयों से, कि अगर इस तरह की महिला शहर में घूम रही, वो आज मेरे साथ आई, कल आप लोगों के लिए भी आएगी। दूर से आरोप लगाए जा रहे हैं, इनको लेकर आप कोई कार्रवाई करेंगे या नहीं करेंगे? सर मेरी तरफ से कुछ है ही नहीं ऐसा जो मैं कार्रवाई करूंगा। अब ऐसे तो कोई भी आएगा, मैं अपना रेस्टोरेंट चलाऊंगा या कार्रवाई करूंगा, वो सब काम पुलिस का है सर। अगर वो महिला गलत है तो उसे खुद ही दंड दिया जाएगा। सीटू यादव सर। सिटू जी, क्या घटना हुई थी उस दिन? बताया जा रहा है मारपीट का, होटल आपके जो मालिक है। मारपीट तो कुछ नहीं हुआ था। क्या हुआ कि एक महिला करीब 6:45 बजे यहाँ हमारे गेट पे आई, तो मेरे को सैलरी, जाति, नाम सब कुछ पूछा। तो मेरे को डाउट तो हुआ, बट उनके साथ जो व्यक्ति था वो विकलांग था। तो मैं सोचा कि हमारे शहर की बहुत इज्जतदार महिलाएं यहाँ आती हैं और सभी लोग आते हैं, पूछ लेते हैं लाड प्यार में क्या करते हैं सर, क्या है। तो सर मैं वही सोच करके इनको अंदर जाने दिया। अंदर जाके इन्होंने बवाल खड़ा कर दिया। जब ये वहाँ वेटर को कुछ बोल करके भैया जी की ऑफिस की तरफ चली, तो मैं तुरंत ऑफिस में कोई जाता है तो मैं इसलिए फॉलो करता हूँ कि ऑफिस में पता नहीं भैया जी हैं भी या नहीं है। तो सर मैं पीछे गया तो वहाँ भैया जी बैठे थे और ये मैडम यहाँ बैठी हुई थी, जोर जोर से हल्ला कर रही थी। तो मैं यहाँ से घूमना चाहा, तब तक भैया जी ने आवाज़ दे दी कि इनको वापस ले जाओ। तो मैंने बिना उनको छुए रिक्वेस्ट किया कि मैम प्लीज़ बाहर चलिए आप। तो उनको जैसे तैसे मैं यहाँ तक लाया, तो वो काफ़ी गाली गुस्सा कर रही थी। वहाँ गेट पे जाके जब भैया जी बाहर गए तो वहाँ खड़े होकर के इसने मेरे तमाचा मार दिया। जब उसको मैंने बाहर किया। किसने मारा आपके तमाचा? मैडम ने। अच्छा। जब उस विकलांग आदमी को मैंने कहा भैया आप तो बाहर चलिए, मैडम को मैं हाथ नहीं लगा सकता हूँ, प्लीज आप चलिए। तो वहाँ तक उनको मैं छोड़ने गया तो पीछे से मैडम ने जाके मेरे तमाचा मार दिया। जब तमाचा मार दिया तब भी सर मैं नहीं बोला कुछ। भैया ने बोला कि आप कुछ कहना मत, जो भी है इनको रोक के रखो, अंदर ना जाएं, कस्टमर बैठे हैं, डिस्टर्ब होंगे। पीछे से भैया जी जब बाहर गए तो इसने जूती फेंक करके भैया जी को मारी। जब इसने जूती मारी मैडम ने, तो मैं रोकना चाहा उसको ऐसे हाथ करके, तो ये झपट करके, मैं इसको छू नहीं सकता था, पकड़ नहीं सकता था, इसने भैया जी की शर्ट पे हाथ डाल दिया और पूरी शर्ट फाड़ दी। जब शर्ट फाड़ दी तो मैंने ऐसे हाथ लगा करके इसको रोकना चाहा, रोका भी, और भैया जी अंदर ऑफिस में आए। उसके बाद मैं हाथ लगा के गेट पे खड़ा रहा, इनको अंदर नहीं आने दिया मैंने, मैडम को। तो उसके बाद से सर ये यहाँ वहाँ फ़ोन करती रही और भैया जी अंदर ऑफिस में बैठे रहे। उससे महिला से ना भिड़ने के कारण ये चुपचाप शांत बैठे रहे। मेरे को इंडिकेट किया कि आप कुछ बोलेंगे नहीं, केवल इनको रोके रहिए, गेट के अंदर ना आए ये, तब तक खुद ही पुलिस आ जाएगी। अच्छा, अब क्या लगा? सर 2 कस्टमर आ गए यहाँ। उन कस्टमरों ने, उनके 3 कस्टमर आए थे एक बाइक पे, कैमरे में रिकॉर्ड होंगे। वो कस्टमर्स ने आकर के यही कहा कि आप क्या गार्डगिरी करते हैं, भैया की शर्ट फाड़ दी, ये कर दिया, वो कर दिया। तब भी मैंने, अब उनको मैं क्या बोलता। तो यहाँ पे जो स्लीपिंग है सर, थोड़ा सा रेपिंग है। यहाँ पे वो लड़का जो साथ में आया था वो वहाँ खड़ा था, वो ध्यान दे रहा था हम लोगों की तरफ, कस्टमर की तरफ। यहाँ स्लिप होके वो गिर गया था। अच्छा, जो विकलांग हाँ, जो विकलांग था वो यहाँ स्लिप होके गिर गया था, उसने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे वो गिर गया था। और सर कोई भी अभद्रता या किसी प्रकार का कुछ नहीं किया गया। धमकी दी जा रही है यहाँ पे आके, यहाँ वहाँ गाड़ियाँ रुकती हैं और उल्टा सीधा लोग बोल जाते हैं, गाड़ी चल